आधा सेमेस्टर अभी पढ़ लिया तो अगले सेमेस्टर में आधा पढ़ेंगे, उसका पहले सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में अगर हमने बात की तो हमने स्प्रिंग K1 K2 K1 K2 के बारे में बहुत सारी बातें की, हमने एग्जांपल भी, हमने फ्रिक्शन विक्शन दे रखा था, हम कुछ फ्रिक्शन विक्शन वाले नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी ऐड करेंगे अब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर किसी की ऑडियो ऑन है। जिसकी ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ करो भाई। कौन है ऑडियो ऑन? ऑफ हो गई, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव होता है, मे और मे नॉट बी नेगेटिव, मे और मे नॉट बी नेगेटिव। एग्जांपल देख, इस इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रेस्ट पे है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, v बराबर मान लीजिए कांस्टेंट ले लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स कितना आएगा बताइए? हम जनरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखते हैं फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस टू माइनस cos 180, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, थीटा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, तो n बराबर हो गया mg cos थीटा और फ्रिक्शन बराबर हो गया म्यू mg cos थीटा, नहीं रेस्ट पे है उसके रिस्पेक्ट में, बताया ना, ये तो बताया था मैंने। वर्क डन मान लो s ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट r, इनका काम बताना है। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, कितना एंगल है दोनों के बीच में? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल कितना आएगा? n इंटू आर इंटू कॉस थीटा, पॉजिटिव, जीरो नहीं है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंटू आर इंटू साइन थीटा, क्यों साइन थीटा? कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों काम पॉजिटिव हैं। तो ये दिमाग का भ्रम है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं निगेटिव हो, कभी कभी पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी म्यू की वैल्यू 0 ले रखी है, ये L/3 है, ये 2L/3 है। अभी फ्रिक्शन फिलहाल नहीं लिया है लेकिन ले लेंगे। L/3 2L/3, मास m है, लेंथ L है। फाइंड स्पीड ऑफ चेन कंप्लीट चेन जब पूरी टेबल चेन को लीव कर देगी तब क्या होगी, स्पीड बतानी है। ग्रेविटेशनल, अब देखो ये पार्ट अलग अलग है, m/3 2m/3, फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा।
निकालना है u1, इस लाइन को u बराबर 0 लाइन लेंगे, माइनस m/3 g l/6 u2 माइनस m g l/2। जब पूरी चेन सीधी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। किसी को डाउट? देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। शुरुआती रिलीज किया गया, जब पूरी चेन टेबल को रिलीज कर गायब हो जाए तब उस केस में आपको बताना है। अब अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ mv² माइनस 0 माइनस mgl/2 प्लस mgl/18 बराबर 0। पुट कर लिया mg/, उसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। यहाँ से एक चेन बंधी हुई है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने बताया है। सॉरी। बताइए, ये चेन है बंधी हुई है, मास m की है, 53 डिग्री एंगल बन रहा है। लीनियर डेंसिटी लेना चाहो लीनियर डेंसिटी ले लो, जो लेना चाहो ले लो, आपकी मर्जी। करिए। इसको तुम लोग cos 60 डिग्री 60 कर लोगे ठीक रहेगा। ये चेन यहाँ ऊपर बांधी हुई, खींच दिया चेन, धीरे धीरे सरकते हुए नीचे पहुंच गए। तो K1 K2 U1 U2, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया मैंने, इसको U बराबर 0 लाइन। ये जब नीचे आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा सेंटर। K1 K2 U1 U2 पुट करिए, वैल्यू निकालिए। हे प्रभु, बाई 2 भी आता है ना? बाई 2 आता है कि नहीं फॉर्मूले में? लैम्डा स्क्वायर जी। नो सर, नहीं ओ आता। सर, तो सर नहीं आता। ठीक ठीक, मुझे ध्यान नहीं रहता फॉर्मूला। लैम्डा की वैल्यू m बाई l, l की वैल्यू 60 30 5/3, 5/3 r। ये हो गया लैम्डा। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। r² g
cos 60 माइनस cos 90, बस यही गेम था। इस लाइन को जीरो लाइन मान रखा है। u2 कुछ नहीं है, लैम्डा इंटू मास तो पता ही है m, कितनी लेंथ है पाई r बाई 3 m इंटू पाई r बाई 6 इंटू g विद माइनस साइन। पाई r बाई 3 लेंथ हो गया, हाफ दी दूरी पे है पूरा का पूरा मास। ये दूरी कितनी होगी पाई r बाई 6, लेंथ है पाई r बाई, ओहो गलत लिख दिया, पाई r बाई 6 है ना, पाई r बाई 12, लेंथ इतनी हो जाएगी पाई r बाई 6 ठीक है, पाई r बाई 12। k1 k2 u1 u2 पुट किया, सॉल्व किया, आंसर निकाला। चेन जब नीचे आ गई तो कितनी लेंथ नीचे आ गई, l बाई 2 लेंथ, और l हमको पता है कितना, सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, एक चेन पड़ी हुई है, l लेंथ, मास m, लेंथ l की चेन पड़ी, ये इसको इधर खींच के लेके जा रहा है। बढ़िया प्रॉब्लम, डायरेक्ट अब नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा इंटीग्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, देखें कैसे करते हैं। अब देखो इसमें झंझट क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछ रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जा रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन ने कितना काम किया पहले वो निकाल लो। वर्क डन बाय ड्यूरिंग द चेन, फाइंड फ्रिक्शन वर्क डन ड्यूरिंग द चेन लीव रफ सरफेस। कैसे निकालोगे, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, जितना पोर्शन रफ में रहेगा उसी का नॉर्मल जो रहेगा वही फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो उस फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगा के आपको वर्क डन निकालना है, छोटा सा x चला करके dx चला करके इंटीग्रेट करके निकालना है। सोच के समझ के एक बार कोशिश करिए, निकालिए और निकल जाएगा, मुझे उम्मीद है। बस आपको एक हिंट ध्यान रखना है, x दूरी के लिए कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फिर dx चलने पे कितना वर्क डन होगा, उसको इंटीग्रेट करके निकालना है। निकालिए, एक सीधा फॉर्मूला बनेगा, ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है। ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है, इसमें एक अच्छी प्रॉब्लम है इसमें। बाकी आसान आसान वाली ऊपर नीचे चलने वाली, स्पेयर स्पेयर दिस दैट, बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ चले जाए वहां चला जाए, नॉर्मल एग्जैक्ट दिस दैट, स्प्रिंग। किसी का आंसर नहीं है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है। लेट एक्स हिस्सा चेन का इधर है और ये dx आगे चला जाता है। फ्रिक्शन फोर्स म्यू लैम्डा एक्स जी, कितना पोर्शन अंदर है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट मास का लेंथ लैम्डा है, तो एक्स लेंथ का मास इतना हो गया, इतना नॉर्मल हो गया, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180, नेगेटिव तो बनना ही बनना है।
बस अब रिजल्ट आ गया। इस चेन से इस चेन को वहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा उसका वर्क डन एक्सपेंस से 0 से L लेके जाना है, W नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा म्यू लैम्डा जी L स्क्वायर बाई 2। ना निगेटिव साइन तो रहना, ये डिसिपेटिव काम है फिलहाल के लिए, हर बार रटना नहीं कि निगेटिव है पॉजिटिव, लेकिन इस सिंपल केस में तो निगेटिव ही वर्क डन रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, काम की चीज है। वेरिएबल फ्रिक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूँ, देखो क्या कहता है। कुछ हिस्से पे फ्रिक्शन है, बाकी स्मूथ फ्रिक्शन, इसको खींच के इधर लेके जाओ, क्या होगा भाई? ये चेन का हिस्सा इधर आता रहेगा, इधर वाला हिस्सा कम होता जाएगा, इधर वाले हिस्से पे जो इसमें चेन पड़ी हुई है उस पे लगने वाला फ्रिक्शन, चेन कम होती जा रही है तो उस पे लगने वाला नॉर्मल कम होता जा रहा है, उस पे लगने वाला फ्रिक्शन भी कम होता जा रहा है। तो जो हिस्सा रफ सरफेस था, जो हिस्सा रफ पोर्शन पे पड़ा हुआ था, उस रफ हिस्से पे फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है। कैसा फ्रिक्शन है? वेरिएबल फ्रिक्शन है। मुश्किल थोड़ा समझने के हिसाब से, लेकिन कोई खास सॉल्व करने में मुश्किल नहीं है, बस समझना मुश्किल है। तो मान लिया लेट किया मैंने कहा लेट एक्स पोर्शन ऑफ चेन इज ऑन द टेबल, लेट एक्स पोर्शन ऑफ चेन, हाँ तो let x portion of the chain on the rough side, तो इसका फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? म्यू एम जी, म्यू मास कितना होगा? लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू एक्स, लेंथ एक्स हिस्सा इतना, इतना वेट इसके ऊपर पड़ रहा है, नॉर्मल की वैल्यू इतनी आ गई, इनटू जी कर दिया, तो इतना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब छोटी सी डिस्टेंस dx चलाई, dx हिस्सा आगे खींचा, तो कितना फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस के टी, इतना छोटा सा काम हुआ। पूरा काम निकालना है, इंटीग्रेट कर लिया, लैम्डा एक्स जी डी एक्स, x1 से x2, तो फॉर्मूला बन गया म्यू लैम्डा जी बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। 0 से l पूरी खींचनी है, तो म्यू माइनस म्यू लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2। ठीक, इस पर एग्जाम्पल एक करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। म्यू बराबर 0.2 दे रखा है, इसका L बाई 3 हिस्सा नीचे है, सेम क्वेश्चन है देख लीजिए, बस फ्रिक्शन ऐड कर दिया, L बाई 3 हिस्सा नीचे, यहाँ वेरिएबल वाला गेम रहेगा, यहाँ म्यू है, ये 2L बाई 3। फाइंड मास m ले लीजिए, लेंथ L ले लीजिए, फाइंड स्पीड ऑफ चेन when it leave the table। पिछला क्वेश्चन ही है, बस अब इसमें W नॉन कंजर्वेटिव को ऐड कर देना, फॉर्मूला आपके पास है, पुट करिए, निकालिए। कहां से कहां जा रहा है भाई, लेंथ कहां से कहां जा रही है? रफ साइड की चेन 0 से 2L/3 है, 2L/3 से 0 जो भी ले लो, आंसर वही रहेगा। फ्रिक्शन के काम में लेंथ पहले 2L/3 थी, फिर 0 हो गई।
इसको सॉल्व कर लो, अपना वैल्यू निकाल करके हो जाएगा ना ये म्यू लैम्डा जी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। तो इसको देख, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते तो बहुत गड़बड़ होती, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नहीं पता होता तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, कैसे निकाल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग से याद रखना है, कैसे निकालना है, वेरिएबल फ्रिक्शन कितना है, क्या है, कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। सिंपल चेन वाला एग्जाम्पल अगर ऐसा है तो कर लीजिएगा। स्पेयर पे फ्रिक्शन नहीं देगा तो स्पेयर पे फ्रिक्शन वाली कहानी में कहानी गड़बड़ हो जाएगी। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। मास कितना लिखा है? 1 kg, 1 kg का मास है, ब्लॉक को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है दी, इधर स्मूथ है इधर रफ है, जहां से स्प्रिंग चालू वहां से रफ है। स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट K बराबर 100 न्यूटन पर मीटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, निकालिए। क्वाड्रेटिक बनेगी, इसमें W नॉन कंजर्वेटिव का रोल भी आएगा, है ना। तो जो टेबल बनाया तो उस टेबल में नीचे नॉन कंजर्वेटिव एक्स्ट्रा ऐड होने लगा। कोई इसमें बड़ा मेहनत वाला काम तो है नहीं, जल्दी कीजिए, बताइए। K1, K2, U1, U2, W नॉन कंजर्वेटिव, W अदर्स। इसमें नॉर्मल काम नहीं है इसलिए नहीं देखा। क्या बात है भाई, किसी का आंसर नहीं आया।
अप्रोक्सीमेट 100 ले लिया इसको। नाइन्टी 99/50 मीटर, लगभग 2 मीटर के आसपास। बहुत हल्की स्प्रिंग, जो भी है सॉल्व कर लिया। उसके हिसाब से K1 K2 में ध्यान रखना है। K1 हाफ ऑफ mv², K2 रुक जाएगा, U1 कोई स्प्रिंग दबी नहीं हुई है, U2 दब गया x। इस दौरान फ्रिक्शन ने कितना काम किया, म्यू mg। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रफ में जा रहा है x, cos 180 नेगेटिव हो गया, पुट कर दिया डेल्टा k प्लस डेल्टा u इक्वल टू w नॉन कंजर्वेटिव। हाँ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, ठीक है। एक और टिपिकल सा दे रहा हूँ, सोचिए समझिए बताइए। फ्रिक्शन वाला नहीं बताया था। वन 1000 न्यूटन पर मीटर ले लिया k की वैल्यू, 10 kg ले लिया, 53 है। म्यू की वैल्यू 0.2 ले ली। कल ही कराया था ये। इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। फ्रिक्शन का रोल भी आ गया। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। निकालिए। K1 K2 यहाँ कहीं दबेगा x। निकालिए, बताइए। इस लाइन को जीरो लाइन मान लो, u बराबर 0। अब देखो मैं लिख रहा हूँ ढंग से समझते हुए। K1 0 है, K2 भी 0 है। U1 बराबर 10 g mgh 5 प्लस x साइन 53। U2 दब चुका है, हाफ ऑफ 1000 इंटू एक्स स्क्वायर। W नॉन कंजर्वेटिव 0.2 इंटू 10g इंटू कॉस ऑफ 53। डिस्टेंस चला 5 प्लस x और एंगल इनके बीच में cos 180। 2g cos 53 मतलब 3/5, 6g/5, 60/5 12 -12 इंटू 5 प्लस x। इतना काम हो गया। अब K2 माइनस K1 टेबल लगानी है, पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। देख लीजिए।
ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर बताऊँ मैं। रेस्ट पे k1 0, फाइनली रुक जाएगा k2 0, u1 ये हाइट कितनी है 5 + x sin 37 mgh। बाद में स्प्रिंग दब गई है, ग्रेविटेशनल जीरो हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपके x स्क्वायर हो गई, x दब चुकी है, u बराबर किया वैल्यू निकाल। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन लिख दिया म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, नेगेटिव ही आना है, कुल मिला के मुद्दा ही है। -12 5 कर दें, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस पुट करके क्वाड्रेटिक बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने वाली कहानी है, अभी हमने पढ़ा नहीं है हालांकि सर्कुलर मोशन में, लेकिन अभी के लिए हल्का सा जानकारी के तौर पे रख लीजिए। वर्टिकल सर्कल की बात करेगा, उसको हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक नियम होता है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसी को यूज करते हुए हम अभी पढ़ेंगे, आगे निकालेंगे, देखेंगे। हमको पता है फॉर कंप्लीटिंग सर्कल कंडीशन होती है टॉप पोजीशन, क्रिटिकल पोजीशन एट टॉप पोजीशन। टेंशन हो, दिस हो, दिस हो, टेंशन, या नॉर्मल वाली कहानी हो, यहाँ से बॉल को लुढ़का दिया जा रहा हो, ऐसा। टेंशन एट टॉप ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग। हमने यहाँ से आइडेंटिफाई, आफ्टर सॉल्विंग v टॉप ग्रेटर देन रूट rg के आना चाहिए। सॉल्व जब करेंगे टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी रूट rg से, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, वर्क एनर्जी लगा दी उसने, तो यहाँ से v टॉप हमेशा रूट rg से बड़ा होगा फॉर कंप्लीटिंग सर्कल। कौन से दो सर्कल? एक टेंशन वाला धागा बंधा हुआ और एक बॉल अंदर अंदर चल रही है, नॉर्मल इधर लगा, दोनों के लिए यूजफुल है। बाहर चलेगा तब कहानी अलग है। ठीक है, तो डोर से बंधा हुआ है, उसके थ्रू बंधा है, बस इतना ध्यान रखना है टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट rg से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको भी थोड़ा बहुत यूज कर ले, सर्कल कंप्लीट करने के लिए मोस्टली पूछे थे कितना सर्कल कंप्लीट करेगा, और जब सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे तो और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, कहाँ तक जाएगा, किधर जाएगा, मैक्सिमम हाइट, टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब कहाँ पर कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा। कांटेक्ट ब्रेक वाले पोर्शन को हम सर्कुलर मोशन जब पढ़ लेंगे, टेंशन वेंशन पढ़ लेंगे, तब डिस्कस करेंगे। अभी बस हम एक चीज यूज कर रहे हैं, वो क्या यूज है? सर्कल अगर किसी भी स्ट्रिंग को धागे से बांध के घुमाया जाए तो सर्कल कंप्लीट करने की बेसिक कंडीशन अभी हम लोगों ने निकाली नहीं है, हमको पता है वो होती है टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी रूट rg से ज्यादा। इनफैक्ट v1 v2 भी v1 ग्रेटर देन रूट 5gr या v2 ग्रेटर देन रूट 3gr। कहाँ से निकल करके आया है? बहुत ही सिंपल तरीके से निकल करके आया। क्यों? दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2 बराबर k3 प्लस u3। सॉल्व कर लिया, v की वैल्यू क्या मान ली है? रूट rg टॉप। ठीक, तो इसको थोड़ा सा यूज करेंगे अब। सबसे कॉमन एग्जांपल, म्यू 0 है, रेडियस इसकी r है, एक बॉल को लुढ़का दिया गया h हाइट से, फाइंड मिनिमम h। अब की बार मैंने सर्कुलर मोशन पहले नहीं पढ़ा है तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, कई बार चीजें बार बार
पीछे की तरफ लेके जानी पड़ेगी। फाइंड मिनिमम ऑफ एच सच दैट बॉल कंप्लीट भाई वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है? इस पोजीशन पे वेलोसिटी रूट आर जी से बड़ी होनी चाहिए या इस जगह पे रूट 3 आर जी। तो हम इसी वाली कंडीशन को लेके चलते हैं। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फाइंड मिनिमम एच। K1 रिलीज किया गया, K2 बता दिया उसने हाफ ऑफ एम वी टॉप का स्क्वायर, दैट इज कम से कम चाहिए तो हाफ ऑफ एम आर जी। U1 mgh, U2 mg2r, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं, कोई एक्सटर्नल या अदर फोर्स नहीं, टेबल बन गई। तो डेल्टा के हाफ ऑफ mgr बाई 2 माइनस 0 प्लस 2 mgr माइनस mgh बराबर 0 प्लस 0। h की वैल्यू यहाँ सॉल्व कर ली, कितनी आ गई? 5r बाई, ठीक है। फिर देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने की जब भी कहानी के लिए बोले वो, कोई बॉडी सर्कल कंप्लीट करनी है तो उसका मतलब ये है, जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल के लिए कंडीशन ये है कि स्टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 से बड़ी, और वेलोसिटी रूट आर जी से बड़ी होनी चाहिए। तो टेंशन वाला रोल तो बाद में देखेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, अभी हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे। कॉन्टैक्ट ब्रेक वेक बहुत सारी कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन उसको जब हम वो पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए केवल एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट क्या है? किसी भी वर्टिकल सर्कल को, चाहे वो स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग टेंशन सिस्टम हो या कोई ब्लॉक उस सिस्टम के अंदर चल रहा, मौत का कुआं वाला गेम हो, घूम रहा है अंदर, पूरा का पूरा मोटरसाइकिल घुमा रहा है सर्कल के अंदर वर्टिकल, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी रूट आर जी से बड़ी होनी चाहिए, या इस जगह पे वेलोसिटी रूट 3 आर जी से बड़ी होनी चाहिए, या इस हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन पे वेलोसिटी रूट 3gr से बड़ी होनी चाहिए। जनरल पोजीशन पे भी निकाल सकते हैं, किसी जनरल पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकालते हैं। सर फेस थोड़ा लेफ्ट कर लीजिए। बॉल सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस एंगल पे? निकालिए, बताइए। चले भाई बताइए, देखें क्या हम बताता है। फर्स्ट, सेकंड, वर्टिकल है, स्प्रिंग स्प्रिंग है नहीं, केवल एमजीएच वाला गेम है। यू बराबर 0 लाइन किसी को मान लो, इसको मान लो।
कई लोग इसको मान लेते हैं, जिसको मानना u बराबर 0 लाइन तुम्हारी मर्जी, मैं आपकी खुशी के लिए यहाँ मान लेता हूँ इस लाइन को u बराबर 0 लाइन। k1 पता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, k2 निकाल मतलब मालूम है, सॉरी, हाफ ऑफ m रूट आर जी mgr बाई 2, u1 माइनस mgr cos थीटा, u2 प्लस mgr, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा k2 माइनस k1। टेबल बनाओ, कुछ भी और कहीं कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, बस टेबल बना ली तो अपने आप काम खत्म, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं। देखो ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ, आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आप ये शुरू में जरूर लिखिए, लेकिन बाद में जल्दी जल्दी फटाफट, आपको पता है k2 k1 देख देख के फटाफट बस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस करके लिख लेना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको, mgr बाई 2 माइनस हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस mgr प्लस mgr cos थीटा बराबर 0। mgr बराबर, यहाँ से वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू mgr 3/2 प्लस 3 प्लस 2 cos थीटा gr, थ्री बाई टू हो गया, 3/2 प्लस 1 cos थीटा, 3 प्लस 2, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई, देख लीजिए 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू gr। समझ में आया ये? बस इतना ध्यान रखना बेटा, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, रूट gr, इतना बस अभी फिलहाल के लिए याद रखो, छोटी सी बात। ये नॉर्मल हिंज है, m मास का है, h हाइट, लाइट है, लेंथ l है, फाइंड मिनिमम h such that block will complete circle। ये वाला ब्लॉक हुक के साथ फंसा है, नीचे आएगा, हुक में फंसेगा, फिर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। तो h की वैल्यू बतानी है, एक हुक से फंसा हुआ ब्लॉक है, वो गया सरकता हो गया नीचे, इसमें हुक में फंस गया, स्टक विथ रिंग, रिंग के साथ फंस गया। चलो बताओ भाई, देखो क्या बताते हो। ग्रेटर देन 3r/2, हाँ ठीक है भाई, 3r/2 वाली कहानी, लेकिन मुश्किल है। देखते हैं लाइट रॉड के साथ, k1 0 है, k2 बराबर mgr/2 है, mgl/2, u1 बराबर m, इसी लाइन को ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, mgh, u2 बराबर mgr, मतलब mgl, mgl/2 माइनस 0 प्लस mgr
माइनस mgl, सॉरी mgh, h बराबर आ गया 3l/2। लाइट रॉड थी ना ये लाइट रॉड, गलत नहीं है ये। इसीलिए दिया था ये। लाइट रॉड, लाइट रॉड के सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन है टू कंप्लीट सर्कल बाय light rod mass system at top position v greater than 0। सोचने वाली बात है, आपने अपनी ये पेन ले ली, स्ट्रिंग में तो क्या झंझट है, स्ट्रिंग तो स्लैग कर जाती है कहीं उसको घुमाने के लिए आपको करना, लेकिन रॉड ले ली, मान ली लाइट रॉड, तो इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना, तो यहाँ तक पहुंचा दिया वर्टिकली, जैसे इसको छोड़ूंगा उसके बाद तो अपने आप ही घूम जाएगी ना, रॉड है, रिंग वो तो है नहीं, स्ट्रिंग तो है नहीं, रॉड है, इसलिए रॉड के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो रॉड के हिसाब से आपको इस पोजीशन पे वेलोसिटी 0 लेनी है, और यहाँ से 0 है ये, h की वैल्यू l आएगी क्योंकि ये लाइट रॉड है। तो लाइट रॉड के लिए सर्कल कंप्लीट करने की बेसिक कंडीशन यही है कि वो बस वहां तक पहुंचा दिया जाए, यहाँ v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए टॉप पोजीशन पे, बस इतनी ध्यान रखनी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ये लाइट रॉड है, सिस्टम सर्कल कंप्लीट करेगा या नहीं, वेदर सिस्टम कंप्लीट सर्कल और नॉट बताना है। बताइए बताइए, चलिए भाई। इस पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल लो, ये वेलोसिटी अगर 0 से बड़ी है तो सर्कल कंप्लीट है, नहीं तो नहीं कंप्लीट है, बस टॉप पोजीशन पे। सेकंड हाफ ऑफ m इंटू 5/2 gl, k2 मान लिया हाफ ऑफ mv स्क्वायर, u1 बराबर 0, u2 बराबर mg इंटू 2l। सॉल्व करो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस 5/4 mgl प्लस 2 mgl बराबर 0, हाफ ऑफ mv स्क्वायर बराबर 5/4 mgl माइनस 2 mgl, निगेटिव आ रही है, नॉट कंप्लीटिंग सर्कल। सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी, अगर लाइट रॉड है तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। स्ट्रिंग है यार, मौत का कुआं वाला अंदर घूम रहा है, वो नॉर्मल के साथ यूं घूम रहा है तब, और स्ट्रिंग है तब v ग्रेटर देन √rg होना चाहिए।
और लाइट रॉड अगर दे रखी है तो लाइट रॉड के लिए सर्कल कंप्लीट करने की बेसिक कंडीशन है टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये? डन? कंप्लीट कीजिए। कल जो इसके ऊपर वर्क फॉर एनर्जी में थोड़े बहुत छोटे मोटे चीजें और ऐड करने वाली सर्कल वर्कल दिस दैट थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप की चीजें उनको ऐड करूंगा और फिर मंडे से चालू करूंगा सर्कुलर मोशन। 3 दिन का लेक्चर है, 3 से 4 दिन लेक्चर लगेंगे। तो मंगल बुध या बहुत ज्यादा बृहस्पति, फिर शुक्र शनिवार रविवार। डाउट? डन? Yes, sir. अभी इसके डाउट नहीं लूंगा, दोनों कंबाइंड डाउट लूंगा। रीजन क्या है आप जानते हैं, रीजन यही है कि भाई इसमें कुछ पोर्शन उसका एंटर है, कुछ पोर्शन उसका उसमें एंटर है, दोनों को अलग अलग ना करके दोनों कंबाइन करके डिस्कशन करेंगे, सर्कुलर मोशन का भी और वर्क पावर एनर्जी का भी। ठीक है बच्चों? बाकी डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू बच्चों, थैंक यू।